साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मॉर्निंग अपडेट। इस बार फिर से हम मॉर्निंग अपडेट दे रहे हैं एंड मार्केट ने काफ़ी अच्छा करेक्शन ले लिया है दोबारा से एंड हम $57,500 का जो हमारा बम्पर सपोर्ट था उसको ब्रेक कर दिया हमने और अभी हम फ्री फॉल कर रहे हैं बेसिकली। तो 56,000 से 55,000 के बीच में हल्का फुल्का सपोर्ट यहाँ पे फाइंड हो रहा है। अब एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं मार्केट से वो हम देखेंगे एंड मार्केट में अभी हमारा सेकंड प्लान स्टार्ट होगा, फेज़ बी, मतलब फेज़ बी बाइंग अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। कल के लाइव में हमने आपको बोला था कि 57,500 देखते हैं, अगर होल्ड करता है तो होल्ड करेगा, नहीं करेगा तो हम फिर नीचे सेकंड फेज़ में बाइंग करेंगे। अब ये वाला फेज़ में मैं तो बाइंग करूँगा, आपको करना है तो आप करिए, आपकी इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि 55,000 से 56,000 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है एंड आई थिंक अब मार्केट के सारे इंडिकेटर्स बोल रहे हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है। और अब क्या है कि जो फाइनल लोग थे, मतलब जो बिल्कुल ही बचे हुए थे, जो डायमंड हैंड्स थे, नए वाले डायमंड हैंड्स, उनका चेक हो रहा है कि वो होल्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इंडिकेटर्स आप देखोगे तो इंडिकेटर्स सारे के सारे टर्न होना स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो स्टोकेस्टिक आरएसआई कह रहा है कि बहुत ज़्यादा सेलिंग हो गई है, बट आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि स्टोकेस्टिक आरएसआई ने ये 24 अक्टूबर से कहा था और ये 3 नवंबर तक वेट किया था इसने पंप करने का। तो यहाँ पे अब आपको 3-4 दिन के आसपास वेट करना पड़ेगा। हमारे डंप से लेके अब तक हमारे ऑलमोस्ट 8 दिन हो चुके हैं। तो 11 दिन से 12 दिन के आसपास हमने बोला था कि 1.5 हफ्ते में ठीक हो जाना चाहिए और 8वें दिन पे अब हम हैं और हमने ऑलमोस्ट सारे टाइप के डंप्स देख लिए हैं। डंप, देन राइज, देन डंप एंड फाइनल डंप पे अब हम आ गए हैं। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट करो कि एक विक आ सकती है, ठीक है। देर कुड बी अब डाउनवर्ड विक, फाइनल जो स्टॉप लॉस चेजिंग के लिए आती है और फाइनल लिक्विडेशंस के लिए आती है। तो एक डाउनवर्ड विक एक्सपेक्ट करो, 53 के आसपास तक जानी चाहिए एंड उसके बाद हम देखेंगे क्विक रिकवरी और संडे के बाद आई थिंक मार्केट नॉर्मल होना स्टार्ट कर जाएगा एंड वी विल सी अ गुड अपसाइड मूवमेंट। अब यहाँ पे बाय क्या कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी काफ़ी बाइंग कर ली है तो आई नो काफ़ी लोगों के पास फियाट नहीं होगा एंड यहाँ पे मैंने खुद अपना पोर्टफोलियो रीशफल करा है। आप देख रहे हो मैंने इंजन से हटा के फैंटम में शिफ्ट कर दिया है पैसा, क्योंकि फैंटम इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। और साथ ही साथ मैंने अपना थोड़ा सा माना सेल करा और मैंने सुपर पे उसको इन्वेस्ट किया है, ठीक है। मेरे हिसाब से सुपर एक बहुत अच्छी जगह पे है और मेरे को थेटा में और इन्वेस्ट करना था, बट वहाँ पे मेरा फियाट ख़त्म हो गया इस वाले अकाउंट पे एंड फाइनली हमारा थोड़ा एसेट बचा हुआ है जिसके लिए मैंने कुछ ओपन ऑर्डर्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लूना, एफटीटी और सुपर में और इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रहेगा। अब इसके बाद मैं वॉल्ट से अपनी एफडी फाइनली ब्रेक करूँगा, ठीक है। वॉल्ट पे हमने आपको पता है एफडी कराई रखी है, तो एफडी हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे एंड मैं यहाँ से थोड़ा फियाट निकालूंगा। तो अब यहाँ पे फाइनल बाइंग है एंड मैं क्या क्या बाई कर रहा हूँ, एक तो फैंटम आप लोगों को दिखा दिया मैंने एंड अब वी चेन है, आई विल बाय सम वी चेन। और फिर हमारे पास लिंक है जो कि अच्छी बाइंग है मेरे हिसाब से, $26 पे मैं आराम से इसको बाई करूँगा। देन वी हैव लूना। लूना मैं थोड़ा सा और नीचे का वेट करूँगा, वैसे अराउंड 39 के आसपास, लेट्स सी वहाँ तक पहुँचता है। BNB में $500 से 520 के बीच में थोड़ा कुछ ऑर्डर्स लगा के छोड़ूंगा। आई थिंक बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी अगर 500 पे मिल गया इस टाइम पे। एंड आई विल बाय सम इथीरियम, क्योंकि ऑलवेज आई स्टार्ट बाइंग सम इथीरियम एंड आई विल बाय बिटकॉइन, ठीक है। तो बिटकॉइन में क्यों बाय करूँगा, मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि अभी रिकवरी होगी तो मार्केट में तेज़ी से बिटकॉइन भागेगा एंड उसके कारण हमें BTC पेयर में एक अच्छी डील मिल सकती है काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स में। इसके बाद सम अदर मेंशंस आर, लाइट कॉइन को हम बाय कर सकते हैं। लाइट कॉइन में मैं एक अच्छी रिकवरी एक्सपेक्ट करूँगा और आवे में जो बहुत ही ज़्यादा सेल हो चुके हैं, जिनसे अनएक्सपेक्टेड सेलिंग हुई है, आवे है उसमें से। एंड वी ऑल्सो हैव केक। आई नो केक का नाम सुन के अब सब लोग गुस्सा हो चुके हैं, लेकिन आई एम स्टिल बुलिश ऑन केक, ठीक है। मार्केट करेक्शन में जो भी नीचे जाता है उससे तुम्हारे ट्रेड सेटअप पे इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ट्रेड सेटअप मेरा सही है मेरे हिसाब से एंड आई एम स्टिल बुलिश ऑन केक, आई विल स्टिक विद इट। और डॉट पे आई विल स्टिक विद डॉट। डॉट भी मैं थोड़ा सा बाई करूँगा अभी। एंड हमारे पास रून है, ठीक है। रून को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखो रून का मेरा टारगेट अराउंड $30 है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे डील में हमें रून मिलेगा। तो मेरे वजीरेक्स में पैसे नहीं है, आई विल ब्रेक द वॉल्ट FD और यहाँ पे हम उठाना स्टार्ट करेंगे। फिर ऑडियोज़ है, ऑडियोज़ का मैंने प्रॉफिट बुक किया है अराउंड $3.5 पे।
तो आई विल बाय सम ऑडियोस उसी पैसे से, ठीक है, अपना प्रॉफिट बुक होता रहेगा। और एस फंड है, एस फंड डाउन आया था तो फाइनली मैं इसको बाय करना स्टार्ट करूँगा। CD5 फंड देखो बाय करके होल्ड करो, इट विल बी अ बिग बिग रिटर्न, आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है इस पर, ठीक है। के बाद लेट्स सी, लेट्स पिकअप सिरम, थोड़ा सिरम मैं बाय करूँगा एंड आई बाय मोर ऑफ EGLD। अगर 300 पे मिल जाता है ना तो बाय करूँगा। EGLD ने रिकवरी बहुत तेज़ कर ली है तो अभी कुछ भी बोलना मुश्किल है। एंड इंजन तो मैंने सेल करा है, अब इंजन डाउन जब आएगा तो हम उसको रीपिक करेंगे, अभी नहीं। गेमिंग टोकन्स तो सारे ही अभी ओवर वैल्यूड हो रखे हैं। एंड सोलाना हम बाय करेंगे 190 के आसपास, आई पुट सम बाय ऑर्डर्स। 190 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सोलाना का। एंड टेजोस आई डेफिनेटली पिक सम मोर टेजोस, ठीक है। टेजोस देखो जब भागेगा ना तो सब देखते रहेंगे, तो इसीलिए आई बी बाइंग मोर टेजोस। और दैट्स इट, ठीक है। आई थिंक दैट शुड बी इट। फाइल कॉइन बाय कर सकते हो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए। आई थिंक दैट शुड बी इट। तो यहाँ पे अब लॉन्ग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखो लॉन्ग जब भी आप करते हो तो इट्स गोइंग टू बी रिस्की। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग पे आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेते हो। तो लॉन्ग अगर आप करना चाह रहे हो इस पे तो आपको DC एंट्री लेनी है इसमें भी। अगर आप लॉन्ग पुट करते हो तो $56,200 पे आपने मान लो लॉन्ग ओपन किया है, तो आप $100 लगा रहे हो तो $25 $56,200 पे लगाओ। देन स्प्रेड इट अराउंड लाइक $56,000, 55,800, 55,600, तो आपको एक अच्छी DCA'd एंट्री मिलेगी। कल हमने ऐसी सोलाना में एंट्री ली थी प्रीमियम पे, तो वैसे ही आपको एंट्री लेनी है अगर आप यहाँ लेना चाहते हो। मेरे हिसाब से 55 के से 53 के उससे ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। मार्केट करेक्शन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा जो मेन रीज़न होता है वो होता है कि लेवरेज टोकन्स जो होते हैं उनको, लेवरेज जो होती है उनको शेक आउट करा जाए। एंड अब सब शॉर्ट करने लग गए हैं, तो मेजॉरिटी जब शॉर्ट करने लग जाती है तो फिर इनको भी लिक्विडेट किया जाता है। दोनों साइड से वो गेम खेलते हैं। फ्यूचर्स अपना हो गया है, सॉरी लॉन्ग्स अपने हो गए हैं, तो अब शॉर्ट्स की बारी है, शॉर्ट्स को लिक्विडेट किया जाएगा तो एक ज़बरदस्त पंप आएगा। आपको DC एंट्री करते रहने हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर ऐसा होता कि हमारा जो बुल रन है उसका टॉप हमें मिल चुका है, तब तो हमारे पास रीज़न होता कि हम नहीं करते एंट्री, ठीक है। तब हमारे पास रीज़न होता कि हम नहीं करते एंट्री। लेकिन हमें पता है कि अभी बिटकॉइन ने टॉप हासिल नहीं किया है। हमारा टॉप का टारगेट अभी भी मिसिंग है, काफ़ी मिसिंग है। एंड कोई भी ऐसा नहीं कह रहा है कि मार्केट का टॉप हमारा हासिल हो चुका है। तो यहाँ कोई रीज़न नहीं है कि आप बाय ना करो, ठीक है। अगर आपके पास फियाट है आप बाय करो, डेफिनेटली बाय करो और DC एंट्री लो आराम से। दैट इज़ इट फॉर दिस अपडेट गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट। एंड बस थोड़ा सा और बचा है, 3-4 दिन और बचे हैं, हॉडल करके रखो, ठीक है। इतना दर्द सह लिया है तो थोड़ा और भी सह लेंगे। चलो बाय बाय।